आज के भूगोल कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं महाद्वीप के ऊपर। अंटार्कटिक महाद्वीप की कुछ इम्पोर्टेंट बात को देख लेते हैं। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंगशॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में वोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा था। अंटार्कटिका का 98% भाग सतह बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिफ 5140 मीटर है। माउंट एरबुस अंटार्कटिक का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिक के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस था। अंटार्कटिक में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिक की मुख्य वनस्पति है। अंटार्कटिक में क्रिल मछली झुंडों में पाई जाती है। अंटार्कटिक में भारत के अभियान के ऊपर देख लेते हैं। डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे, जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो चुका है। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लार्सन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट बातों को देख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश मेओटो है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे गहरा बिंदु असाई झील 156 मीटर है। अंटार्कटिका को देख लेते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत विंसन मासिफ 5140 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी ओनेक्स 32 किलोमीटर है। गहन बिंदु बेंटल ट्रेंच 2853 मीटर है। एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर या 8848 मीटर है। सबसे लंबी नदी यांगसी है। गहनतम बिंदु डेड सी 397 मीटर गहरा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश नौरू है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोसियुस्को 2288 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी मर्रे है। गहनतम बिंदु आयर झील 16 मीटर गहरा है। यूरोप को देख लेते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस 5642 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी वोल्गा है। गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर 28 मीटर गहरा है। उत्तरी अमेरिका को देख लेते हैं। सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पीरे है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले 6194 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी मिसौरी है। गहनतम बिंदु डेथ वैली 86 मीटर समुद्र तल से गहरा है। दक्षिण अमेरिका देख लेते हैं।
दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। सबसे ऊंचा पर्वत ओजिस डेल सेलेडो 7084 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी अमेजन है। गहनतम बिंदु वाल्ड्स पेनिन 40 मीटर गहरा है समुद्र तल से। अमेजन बहाव की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी है और सबसे लंबी नदी नील है हो गया। जलमंडल को देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% जलमंडल का विस्तार है 31% पर। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान एवं लवणता। जलमंडल का बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा न हो महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर तथा स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ महासागर से मिलता हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी गल्फ समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ मुहाना समुद्र से मिलता है। सामान्य महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होती है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा समलवण रेखा आइसोहेलाइन कहलाता है। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की के वान झील की लवणता सबसे अधिक 330% है। दूसरा मिर्च सागर 238% है। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर 11,022 मीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। फिलीपींस के नज़दीक प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार के सबसे बड़े प्रवाल भित्ति यह प्रशांत महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पे। तो ये सब था आज की वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।